अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तासीफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। वफाकी काबीना का इजलास कन्वेंशन सेंटर में होगा। हुकूमत का 1 साल पूरा होने की खुसूसी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। काबीना इजलास की कार्रवाई आवाम के सामने पेश की जाएगी। खुसूसी काबीना इजलास में मीडिया और नौजवानों को भी मदऊ किया जाएगा। काबीना के वज़रा सालाना रिपोर्ट के खदोखाल पेश करेंगे। काबीना इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और वजारतों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। नए वज़रा आज काबीना इजलास में पहली बार शिरकत करेंगे। वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 1:30 पर जिन्ना कन्वेंशन में होगा। आपको बताएं कि काबीना इजलास के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। खुसूसी काबीना इजलास में मीडिया और नौजवानों को भी मदऊ किया जाएगा। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। वफाकी काबीना का इजलास कन्वेंशन सेंटर में होगा। हुकूमत का 1 साल पूरा होने की खुसूसी तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। काबीना इजलास की कार्रवाई आवाम के सामने पेश की जाएगी। खुसूसी काबीना इजलास में मीडिया और नौजवानों को भी मदऊ किया जाएगा। काबीना के वज़रा सालाना रिपोर्ट के खदोखाल पेश करेंगे। काबीना इजलास में हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी और वजारतों की रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्की मुफाद में फैसले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थी कि मईशत नहीं संभलेगी, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। एक सियासी जमात पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे। आज महंगाई 1.5% की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। शरह सूद में कमी हुई। स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में एक बार फिर खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं। माशी बहाली के सफर में मेहनत, टीम वर्क और SIFC का अहम किरदार है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर का माशी बहाली के सफर में किरदार काबिल सत्ताइश है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बाज़ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी गई। मुलाकात का नया शेड्यूल आज जारी होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान पंजाब के हवाले से इख्तिलाफ़ात नुमायां हैं। वफाकी काबीना में तौसीक़ के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बाज़ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। आपको बताया कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बाज़ पॉलिसियों पर तहफ़्फ़ुज़ात ताहाल बरकरार हैं। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की तयशुदा मुलाकात मनसूख कर दी गई है। मुलाकात का नया शेड्यूल आज जारी होगा। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान पंजाब के हवाले से इख्तिलाफात नुमायां हैं। वफाकी काबीना में तौसीक़ के बावजूद पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। और बात करें मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। 17 मील टूल प्लाजा से लोअर टोपा तक एक्सप्रेस वे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। DC मरी आगा ज़हीर अब्बास शिराजी का कहना है, एक्सप्रेस वे को बंद करके बर्फ की सफाई का अमल जारी है। ज़िले इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ शाहराहों पर नमक का छिड़काव किया जा रहा है। सयाहों की मदद और रहनुमाई के लिए सहूलत मराकज़ मुकम्मल तौर पर फाल हैं। दूसरी जानिब नथिया गली, अजूबिया, ढोंगा गली में 1.5 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। बुलंद पहाड़ियों पर 2 फीट बर्फबारी हुई। गलियात में बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हो गया। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें, मौसम मजीद ठंडा हो गया। बाबूसर टॉप, कागान, नारान, सवात और दीगर इलाकों में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद मालम जब्बा और कालाम पहुंच गई। शदीद बर्फबारी और बारिशें, मार्च दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। मलम जबा में 19 इंच, कालाम में 18 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मलका कोसार ने एक बार फिर सफेद चादर ओढ़ ली। मरी में 8 इंच तक, गलियात में 1 फीट बर्फ रिकॉर्ड। सवात की वादी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली। सयाहों की बड़ी तादाद मालम जबा और कालाम पहुंच गई। बाबूसर टॉप और नारान में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है। शुगरान और कागान में 1 फीट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड। ओगी में कई साल बाद मार्च में बर्फबारी, पहाड़ सफेद हो गए। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी, ताओबट में 4 फीट, अड़ंग कील में 3 फीट तक, शारदा और मलिका इलाकों में 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है।
शदीद बर्फबारी और रास्तों की बंदिश के बायस गलियात और मरी में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। गलियात में शदीद बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें बंद हैं। नथिया गली, मरी और गलियात में रास्तों की बर्फ को मशीनरी के जरिए हटाया जा रहा है। गलियात में शदीद बर्फबारी की वजह से 4 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। लिंक रोड्स बंद होने से मुतअद्दिद देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बालाई नीलम की तमाम राब्ता सड़कें बंद। बारिश और बर्फबारी के बायस आज़ाद कश्मीर के 5 अजला के स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। पूंछ डिवीजन के 4 अजला बाग, हवेली, पूंछ, सदनोती में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। नीलम के तमाम तालीमी इदारों में भी आज छुट्टी होगी। जेहलम वैली में लीपा वैली से रेशिया आने वाली 5 गाड़ियां पर ग्लेशियर्स गिरने से फंस गईं। पाक फौज और इंतजामिया ने मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बारिश खैबर पख्तूनख्वा में रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 59, काकुल 45, कालाम 36 मिलीमीटर, बालाकोट 31, पतन 30 रिकॉर्ड की गई। चराट 28, सैदो शरीफ 21, तख्तबाई 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 34, रावलाकोट 22, कोटली 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में 35, इस्लामाबाद में 28, मरी 12, मंगला, जेहलम, चकवाल, झंग 5, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों अस्करदू 7, अस्तोर 2, जौब 6, कोयटा 2, कलात, खुजदार में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश के बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने लाउंज में टपकती छत के नीचे बाल्टियां रखती हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक अराइवल लाउंज में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश के बाद इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। एयरपोर्ट इंतजामिया ने लाउंज में टपकती छत के नीचे बाल्टियां रखती हैं। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक अराइवल लाउंज में मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हवाले से अफराते ज़र में मुसलसल कमी पर इज़हार इत्मीनान करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपना 1 साल पूरा कर रही है। इस मौके पर यह एक इंतहाई अच्छी खबर है। ये अमर इंतहाई खुशाइंद है कि अफराते ज़र फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो कि सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शरह अफराते ज़र है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक अफराते ज़र की औसत 5.9% तक रही, जबकि पिछले माली साल में इसी अरसा में ये औसत 28% थी। ये एक नुमाया कमी है। हुकूमत की माशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत माशी आशारिया हर गुजरते दिन के साथ बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मैक्रो इकनॉमिक माशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया है। मुझे कभी उम्मीद है कि अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। आवाम को कम निर्खों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। फरवरी में महंगाई में मजीद कमी हो गई। फरवरी में महंगाई 1.5% रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो ने फरवरी के लिए अफरात ज़र के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई 2.4% रिकॉर्ड की गई थी। फरवरी 2024 में महंगाई 23.1% थी। फरवरी 2025 में जनवरी के मुकाबले में 0.8% की कमी हुई। एक माह में ताज़ा फलों की कीमत में 14.9% का इजाफा हो गया। चीनी, मक्खन, मिसाला महंगे हुए। मशरूबात, घी, गोश्त, चावल और कुकिंग ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर, प्याज, आलू, ताज़ा सब्जियां और अंडे सस्ते हुए। दाल, चना, चाय की पत्ती, बेसन और चने भी सस्ते हुए। IMF ने बिजली सस्ती करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। हुकूमत ने बिजली सस्ती करने का मंसूबा मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक IMF ने हुकूमती स्कीम की तौसीक करने से इनकार किया। IMF समेत तरक्याती शराकतदारों ने मंसूबे की हिमायत नहीं की। 17 जनवरी को ECC ने पावर डिवीजन के तैयार करदा मंसूबे की मंजूरी दी थी। वजारत खजाना ने पावर डिवीजन की तजवीज़ पर कोई एतराज़ नहीं किया था। IMF ने जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल को हल करने पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। जारी इस्लाहात और मौजूदा मसाइल हल किए जाएं। IMF ने मशवरा दे दिया। IMF ने बिजली सस्ती करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है।
$7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के लिए IMF के जायजा मिशन का दौरा पाकिस्तान। मिशन ने वजारत खजाना हुकाम, चेयरमैन FBR और मेंबर ऑडिट से मुलाकात की। IMF जायजा मिशन को ऑडिट अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। IMF मिशन 15 मार्च तक पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF मिशन ने FBR के ऑडिट के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा दोहराया। ज़राए के मुताबिक इक्तिसादी जायजे के लिए पहले मरहले में मिशन के साथ तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जबकि वजारत खजाना, वजारत तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात भी शेड्यूल हैं। मिशन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान हुकाम से भी अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान अहदाफ की नाकामी पर टैक्स हदफ में नरमी की दरख्वास्त भी करेगा। प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्सेस से मुतल्लिक अमूर और रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने की शर्त पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कत्ल होने वाले 7 साला सारिम के वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारिम के वालिद का कहना है, मेरा बेटा 7 जनवरी को लापता हुआ, 18 जनवरी को टैंक से लाश मिली, FIR कटवाई, लेकिन अब तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। 200 लोगों का फ्लैट है, कातिल को नहीं पकड़ा जा रहा। मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं प्रेस क्लब जाऊंगा और एहतजाज करूंगा। पुलिस से तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? मेरी आला हुकाम से दरखास्त है, हमारा साथ दें। पोस्टमार्टम भी हुआ, DNA भी हुआ, केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी की गई। मेरे पास सिर्फ एक FIR की कॉपी है और मेरे पास कुछ नहीं है। किसी कमेटी ने अब तक हमसे राब्ता नहीं किया। चाहता हूं कातिल को मंजर आम पर लाया जाए। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम शिराज ने इतराफी बयान रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दिया है। मुलजिम ने कहा कि मुस्तफ़ा को अरमगान ने कत्ल किया, मैं गवाह हूं। मुझे मुलजिम बनाकर 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात सैयद अली हसन की इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में पुलिस की जानिब से गिरफ्तार मुलजिम शिराज को सिटी कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस की जानिब से मुलजिम शिराज को ज़ेर दफा 164 के तहत बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए लेकर आया गया। मुलजिम शिराज ने अदालत में कहा कि मैं वाक़े का ऐनी शाहिद हूँ। मुस्तफ़ा को अरमगान ने कत्ल किया, मैं गवाह हूँ। मुझे मुलजिम बनाकर 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। मुझे हिरासा और धमकाया जा रहा है। मुलजिम शिराज के वकील अली अब्बास सावान का कहना था कि मैं गवाहों के 164 के बयानात की कॉपी लेने आया था। अदालत पहुंचे तो पता चला शिराज को जबरदस्ती इकबाली बयान दिलवाने लाए हैं। फुल उसको जो है उसको हरासमेंट की हुई है, उसको जो है थ्रेट दिए हुए हैं और आज पता चला है जी डिक्लाइन कर दिया है। मेरे क्लाइंट ने बिल्कुल मना कर दिया है कि मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। ये बेसिकली कन्फेशन लेना चाह रहे हैं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मुलजिम शिराज ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उस पर दबाव डालकर बयान रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। अदालत ने मुलजिम शिराज के ज़ेर दफा 164 के तहत बयान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। सैयद अली हसन, ABN न्यूज़, कराची। एक जानिब हुकूमत छोटे सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन इस्लाहात और मरात में इजाफे को माली हालात के पेश नज़र मौखर कर रही है, तो दूसरी जानिब आला ओहदों पर फाइज सरकारी मुलाजमीन हासिल होने वाली मरात कैसे ज़ाती तौर पर बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, बता रहे हैं अरशद चाद अपनी इस रिपोर्ट में। कैमरे की आंख से क्या वाकया ही इन सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल सिर्फ दफ्तरी कामों के लिए होता है? एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस्लामाबाद में 9000 सरकारी गाड़ियां हैं जो सरकारी अफसरान को दफ्तरी इस्तेमाल के लिए मुहैया की गई हैं। 2023 में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सरकारी गाड़ियों में सालाना 73,078 करोड़ 80 लाख रुपए का फ्यूल इस्तेमाल होता है। कोई अफसर अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने तो कोई घुमाने फिराने के लिए इन गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। शॉपिंग वगैरह करने गए हैं, प्राइवेट यहाँ पे खड़े हुए हैं, सरकारी गाड़ी है, सरकारी फ्यूल के ऊपर आप खर्च करें थोड़े से। यार हम बुक्स खरीदने आए हैं और दूसरी बात ये है कि हम जो है वो ऑन जॉब हैं। 25 किलोमीटर यहाँ पे आए हैं ट्रैवल करके, इसका फ्यूल कॉस्ट होती होगी वो आपका ज़ाती है ना, ये कोई आपको गवर्नमेंट ने तो नहीं कहा कि आप किताबें पढ़े। और एक गरीब आदमी फ्यूल बचाने के लिए एक मोटरसाइकिल पर 5 बच्चे बिठा रहा है तो इसी स्कूल के बाहर इस्लामाबाद पुलिस का डबल डोर डाला किसी साहब के बच्चों की खिदमत में लगा है। डायरेक्टर फूड की सरकारी गाड़ी बीमा सरकारी ड्राइवर घंटों बेगम साहबा का इंतजार करते हैं। मीडिया की मौजूदगी को भांपते ड्राइवर ने गाड़ी को दूसरे रोड पर ले जाकर बेगम साहिबा को सवार किया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान जाती खरीदारी के लिए इस्लामाबाद आ पहुँचे।
سوال پر شرمندہ بھی نہ ہوئے. ایک سرکاری افسر صاحبہ کو آئینہ دکھایا تو برا مان گئیں. جن کے پاس سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی ہو وہ یوز نہیں کر سکتے. میں پرسنل یوز تو بالکل نہیں کر سکتا. پرائیویٹ مارکیٹ ہے, اس کے باہر کوئی آفیشیل کام تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں واٹ یو آر ڈوئنگ کہ آپ اس طرح ویڈیو کلپنگ کر آئی ایم الاؤڈ ٹو. مائک چین نے کیمرہ مین کو گاڑی سے ٹکر مارنے کی بھی کوشش کی. سابق سفارتکار طارق فاطمی بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے دکھائی دیے. سرکاری ملازمین ہی غلط کام کرنے پر تل جائیں اور عوامی ٹیکس کے پیسوں کا غلط استعمال کرنے لگ جائیں تو فریاد کس سے کی جائے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بلوچستان اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ کی بلاول ہاؤس میں ملاقات. وزرائے اعلیٰ نے صوبوں کی حکومتی کارکردگی اور انتظامی مسائل سے آگاہ کیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے صوبے کی سیکیورٹی کی صورتحال پر بلاول بھٹو کو بریفنگ دی. بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو سندھ اور بلوچستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت کی. بلاول بھٹو زرداری نے رکن قومی اسمبلی سید نوید قمر سے بھی بلاول ہاؤس میں ملاقات کی. ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب فری سولر پینل اسکیم کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سولر پینل انسٹالیشن پروسیس جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. سیکرٹری انرجی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو فری سولر پینل اسکیم کے حوالے سے بریفنگ دی. مارچ کے آخر میں سولر سسٹم کی انسٹالیشن شروع ہوگی. جولائی کے آخر تک فری سولر پینل اسکیم کا پہلا فیز مکمل ہو جائے گا. 94,000 سے زائد سولر سسٹم لگائے جائیں گے. 200 یونٹ تک صرف کرنے والے صارفین کے لیے سولر سسٹم مفت انسٹال کیا جائے گا. فری سولر پینل اسکیم سے وفاقی حکومت پر بھی سبسڈی کا بوجھ کم ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کو مہنگی بجلی سے ریلیف دینا چاہتے ہیں. ہرگز تاخیر نہ کی جائے. فری سولر پینل اسکیم کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچایا جائے. فوجی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران سول سوسائٹی وکیل فیصل صدیقی نے کہا جب درخواستیں دائر ہوئیں تو آرٹیکل 245 نافذ ہو چکا تھا. آرٹیکل 245 نافذ ہو تو ہائی کورٹ سے رجوع نہیں کیا جا سکتا. اگر فوجی قافلے پر حملہ ہو تو ٹرائل انسداد دہشت گردی عدالت میں چلے گا. مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل پر دلال دیتے ہوئے وکیل فیصل صدیقی کا کہنا تھا کہ ملک میں وزیر اعظم کا اختیار لامحدود نہیں. ملزمان کے ملٹری حوالگی کا فیصلہ کرنے والے افسر کا اختیار لامحدود ہے. درخواست FIR کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. یہ طے شدہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درخواست وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے. فیصل صدیقی نے مزید کہا سوال یہ نہیں کہ 105 ملزمان کے ملٹری ٹرائل کے لیے سلیکشن کیسے ہوئی. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا قانون اجازت دیتا ہے. ساری جڑ ملزمان حوالگی کا لامحدود اختیار ہے. کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ ملزمان کی حوالگی سے قبل ہونا تھا. اگر کورٹ مارشل کا فیصلہ نہیں ہوا تو ملزمان کی حوالگی کیسے ہو سکتی ہے. جسٹس امین الدین نے سول سوسائٹی وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 94 کو چیلنج کیا ہے. 9 مئی کو تو آرٹیکل 245 نافذ نہیں تھا, بعد میں نافذ کیا گیا. جسٹس حسن اظہر رضوی بولے کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی. کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا. کیا کمانڈنگ افسر کی درخواست میں حوالگی کی وجوہات بتائی گئیں. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شکایت کے اندراج کا طریقہ ضابطہ فوجداری میں واضح. درخواست مجسٹریٹ کو جاتی ہے جو بیان ریکارڈ کر کے فیصلہ کرتا ہے کہ تفتیش ہونی چاہیے یا نہیں. آرمی رولز کے مطابق پہلے تفتیش ہوتی ہے لیکن تحقیقات کے لیے بھی کوئی شکایت ہونا لازمی ہے. فوج سول حکومت کے کہنے پر آئی ہو اور اس پر حملہ ہو جائے تو مقدمہ کہاں چلے گا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے کہا ہے خیبر پختونخوا حکومت اپنی 1 سالہ کارکردگی میں تمام صوبوں پر سبقت لے گئی ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کو کتابی شکل میں شائع کر دیا. بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ کتاب میں 1 سال کے دوران 25 مختلف شعبوں کے 25 نمایاں منصوبوں کا ذکر کیا گیا ہے. بیرسٹر سیف نے کہا خیبر پختونخوا حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کے 625 منصوبے شروع کیے. مریم نواز عوامی فلاح کا سوچیں. فارم 45 اور فارم 47 کے وزیر اعلیٰ میں یہی فرق ہوتا ہے. علی امین گنڈاپور حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا لا قانونیت، دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے. گنڈاپور سرکار کے 625 منصوبے 1 ارب درختوں کی طرح ہوں گے. وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا تھا 1 سال میں 685 دفعہ تو وزیر اعلیٰ دفتر تک نہیں آیا. یہ منصوبے موکلات نے شروع کرا دیے. جس صوبے کے پاس یونیورسٹیوں کو چلانے کا بجٹ نہیں ان کو یونیورسٹیوں کی زمینیں بیچنی پڑی. وہ 625 منصوبے شروع کرنے کا جھوٹ مت بولیں. 1 سال میں 1 دن بھی خیبر پختونخوا حکومت کے کسی وزیر یا وزیر اعلیٰ کو نئے منصوبے کا افتتاح کرتے نہیں دیکھا. علی امین کی ترجیحات میں صوبے کے غریب عوام نہیں اڈیالہ کا قیدی ہے. گھڑیاں، انگوٹھیاں اور 190 بلین کے ڈاکے مارنے والے کی احتساب کمیٹی خود قابل احتساب ہے.